अभी हम पहुंचे हैं इंडस्ट्रियल एरिया में। डीएवीपीजी कॉलेज का ये विज़िट है। तो यहाँ पर सारा का है ये फील्ड विज़िट। तो इसमें हमें एक रिपोर्ट तैयार करना होगा। सभी स्टूडेंट्स पहुँच चुके हैं, यहाँ पर देख सकते हो। तो हम इनसे थोड़ा सा कम्युनिकेट करने की कोशिश करेंगे और आपको बताएंगे कि किस चीज़ में ये तो आप देख सकते हो यहाँ पर बहुत सारे मटेरियल्स है। ये देख सकते हो, पता नहीं अभी तो किस काम के है ये मटेरियल्स। अभी इनकी हमें जानकारी नहीं है। हम इनकी पूरी तरह से जानकारी लेंगे और आपको बताएंगे कि यह कंपनी किस में काम करती है। तो आप बने रहे, हम इनसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करेंगे। तो भाई जी बताइए, ये कंपनी किस चीज़ में काम करती है? ये सारा सारी कंपनी है भाई। ये ऑयल रिफाइनरी के लिए प्रेशर सिलेंडर बनाती है, जैसे ONGC, BHEL या विदेश में भी काफ़ी कंपनियां हैं। फिलहाल तो ये ड्रिलिंग मशीन हो रही है, यहाँ पे MNTR है, लेथ मशीन है, लैपिंग की मशीन है, पीछे ग्राइंडिंग मशीन है, ये रोला मशीन है, हेक्सा मशीन है कटिंग के लिए, और टोंग का आइटम बनता है यहाँ पे जैसे ऑयल सिलेंडर के लिए। सभी भाई तो यहाँ पर हमारे पास स्टूडेंट हैं, इनसे पूछते हैं इन्हें यहाँ क्या सीखने को मिला, क्या क्या इन्होंने देखा, बताइए। यहाँ पर जो ये फील्ड विजिट कर रहे हैं हम लोग, इंडस्ट्रियल विजिट है। यहाँ पर ऑयल का हम लोग ऑयल कैसे निकालते हैं उसके लिए सारा मैकेनिज्म समझा रहे हैं। यहाँ पर ये लोग, बहुत सारी मशीनें हैं यहाँ पर। यहाँ पर सारी मशीनें हैं। ये मशीनें हमें बता रही हैं कि मतलब कैसे ये ऑयल निकालने में ये सारे पार्ट्स का यहाँ पर मॉडिफिकेशन होता है। सारे पार्ट्स का यहाँ पर जितने भी ये दिखा रहे हैं आपको, यहाँ सारा ना मशीनों का बॉडी पार्ट्स बनता है। फिर इनके थ्रू ही ऑयल का जो होता है निकालने का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। ओके, थैंक यू। ओके। हेलो गाइस, आज हम आ रखे हैं सेलाकुई सारा इंडस्ट्री। तो आज हम पूछेंगे इनसे कैसा रहा अंकल आपका एक्सपीरियंस इन 32 सालों में। आपने बताया कि आपको 32 साल हो गए यहाँ पर। हाँ, 32 साल हो गए मुझे यहाँ पे। और ठीक रहा, बहुत बढ़िया रहा, बहुत अच्छी कंपनी है जी। फैसिलिटीज भी बहुत है यहाँ पर। हाँ जी। हर चीज़ की खाने की सुविधा भी है, सैलरी भी अच्छी है। आपको क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड कराती है अंकल? ये ड्रेस भी देती है जी। और क्या नाम है, आने जाने की सुविधा भी देती है। हाँ जी। बसें लगा रखी है इन्होंने हमारे लिए आने जाने की। मतलब PFI तो कटता ही होगा है ना? PFI सब पड़ता है। अच्छा अच्छा। सब कुछ। वर्किंग आवर्स क्या है यहाँ पर? हाँ जी, वर्किंग आवर्स क्या है? कितने घंटे काम लेती है कंपनी? वर्किंग आवर्स जी 8 आवर्स है। 8 आवर्स है। बाकी ओवर टाइम वगैरह? ओवर टाइम तो वो वाला एक्स्ट्रा मिलता है। अच्छा, वो एक्स्ट्रा मिलता है। चाय की सुविधा भी, सब कुछ सुविधा है। कुल मिलाकर आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा अंकल यहाँ पर? बहुत बढ़िया रहा। अगर आप 10 में से नंबर देना चाहोगे तो आप कितने नंबर दोगे? 10 में से, बल्कि अगर मेरा बस चलता तो मैं 11 देता हूँ। बहुत बहुत ठीक है अंकल, ओके, धन्यवाद। सर आपका नाम? मेरा आदेश सैनी। आदेश सैनी। आदर्श सैनी। कहाँ से हो सर आप? मैं देहरादून से हूँ। अच्छा, देहरादून, बेसिकली देहरादून से ही हो। सर कितना टाइम हो गया आपको इस इंडस्ट्री में? 25 साल हो गए। तकरीबन 25 साल हो गए आपको। कैसा रहा 25 सालों में आपका एक्सपीरियंस? अच्छा रहा, बहुत बढ़िया रहा। अगर आप 10 में से नंबर देना चाहो कंपनी को? मैं 10 में 2 नंबर दूंगा। 10 में से 9। 1 नंबर क्यों काटा सर आपने? पूरे नंबर तो आपको भी नहीं मिलेंगे। ठीक है, आप स्कूल में जाते हो, कॉलेज में जाते हो, क्या प्रोफेसर आपको प्रैक्टिकल 30 होता है, 30 में 30 मिल जाएगा? बिल्कुल मिलता है सर। नहीं मिलेगा। मिलता है, हमें मिला हुआ है सर। 12th में मिला हमें मिला हुआ है। बाकी सर ये प्रैक्टिकल में मिल गया, थ्योरी में तो नहीं मिल पाएगा ना। जी जी जी। ये कौन सी मशीन है सर? ये लेथ मशीन है। ये क्या काम करती है? अच्छा अच्छा। ये कैसे वर्क करती है सर ये ऐसे रनिंग में चलती है जी। तो जो होता है हमारे जो कंपनी का प्रोडक्ट है जी। वो BOP यूनिट है जी। BOP यूनिट के अंदर जो पार्ट लगते हैं उस पार्ट की मैन्युफैक्चरिंग के लिए मशीन है, लेथ मशीन बोलते हैं। अच्छा, अच्छा। मिलिंग है, लेथ है, ड्रिल मशीन एक है। आपके पास मिलिंग मशीन है HMT की, HMT है, वो क्या करती है? होती है। वो क्या काम करती है सर?
वो उसका प्रोसेस अलग है। ये राउंड में जैसे राउंड गोल गोल तरह का कोई जो होता है राउंड में टर्निंग करता है। अच्छा, राउंड फ्लैट में टर्निंग करता है। ठीक है ठीक है। मिलिंग जो है ना, मिलिंग वाले वो फ्लैट में टर्निंग करता हाँ। है। ये मशीन ये इसका नाम क्या है सर? ये लेथ मशीन जी। ये लेथ मशीन जो है ये राउंड फिगर में जितना भी वर्क होता है वो राउंड फिगर में turn ये करता करती है, ठीक है सर। बाकी ये क्या क्या कंपनी प्रोवाइड कराती है आपको? है। हमें सब कुछ फैसिलिटी है। बस फैसिलिटी है, सब फैसिलिटी है। PF तो कटता ही होगा सर। PFPSI है, ग्रेजुएटी है, हर चीज है। और लीव वगैरह का क्या रहता है सर? CL है, हमारी CL है, EL है, अच्छा, सारी मेडिकल चीजें। लीव है, सब कुछ है। यूनिफॉर्म मिलता है। यूनिफॉर्म देती है ठीक है। कंपनी। वर्किंग आवर्स कितने हैं सर कंपनी के? 8 आवर्स। 8 आवर्स का, और बाकी ओवर टाइम तो वो होता ही है। हाँ, OT वगैरह करता है, मिलता है। वो पर डे में होता है या फिर जैसे कोई? रिक्वायरमेंट होती है जॉब की, जैसे जैसे आपका जॉब की रिक्वायरमेंट हुई जी। भाई, एक्स्ट्रा वर्क करना तो एक्स्ट्रा वर्क के लिए बोल देते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो मिल के आपसे अच्छा लगा सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। बताओ क्या? आप बताओ ये क्या वर्क करती है, तो ये वाली जो ये आपके पास मशीन है? ये हमारी जो मशीन है ये ड्रिलिंग का काम करती है। यहाँ जितना भी काम होता है वो ऑयल से रिलेटेड वर्क होता है। ऑयल रिलेटेड वर्क है सर। पेट्रोल, जो भी दुनिया में पेट्रोल मिल रहा है हाँ आपको, जी। उससे रिलेटेड जितनी भी असेंबलीज है वो हाँ सब जी। हम यहाँ मैन्युफैक्चर करते अच्छा, आप ये सब मैन्युफैक्चर करते हैं। कितना टाइम हो गया सर आपको करते हुए वर्क यहाँ पे? हैं। यहाँ हाँ जी। मुझे तो किसी को यहाँ पे 25 साल हो गए, किसी को 32 साल हो 29 गए। ईयर्स हो गए। 29 ईयर्स हो गए आपको। कैसा रहा सर आपका एक्सपीरियंस? मेरा एक्सपीरियंस ठीक है, काम करने के उससे बढ़िया है, जी। अच्छा है। अच्छा, चलो बहुत बहुत मिलके अच्छा लगा सर आपसे, बहुत बहुत धन्यवाद। वाली सेक्शन है जहाँ से तेल निकलता है, वहाँ इस कंपनी के इक्विपमेंट्स काम आते हैं। तो जब हम किसी रिग सुना होगा आपने कि रिग लग रही है ऑयल इंडिया की या ONGC की, या रिग लगती है जहाँ से तेल निकलता है, तो उस रिग में बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं अलग अलग। तो उसके अंदर BOPs होती है, BOP बनते हैं और कंपोनेंट बनते हैं। तो उसके लिए कंट्रोल यूनिट बनाते हैं। ये वो कंट्रोल यूनिट है, ये भी वो भी। तो अलग अलग साइज है, जैसे ये इस टाइप की यूनिट हमारी ONGC वगैरह में लगती है, उस टाइप की यूनिट हमारी कुवैत में, सऊदी वगैरह में जाती है। तो जहाँ भी कोई तेल की रिग लग रही है निकालने के लिए, वहाँ पर एक कंट्रोल यूनिट की ज़रूरत होती है। और ये कंपनी के पास एक API कंपनी है जिसका फुल फॉर्म है अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट, वो लाइसेंस देता है। जैसे इंडिया में ISO है कि कोई भी प्रोडक्ट बनेगा ISO का वो चाहिए ना, तो ऑयल एंड गैस में काम करने के लिए आप में API का लाइसेंस होना जरूरी है। जिस कंपनी के पास API का लाइसेंस होगा वही इस प्रोडक्ट को बना सकता है। ऐसे नहीं कि आज आप उठ के आए आपने सोचा ये बनाना है। तो पहले आपको कुछ नॉर्म्स पूरे करने हैं, क्वालिटी के, परचेज के, स्टैंडर्ड के। क्वालिटी उसे बोलते हैं QMS। जब तक आपके पास क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम नहीं होगा कंपनी के पास, वो कंपनी कोई भी प्रोडक्ट नहीं बना सकती। उसका कुछ क्राइटेरिया है, कुछ स्टैंडर्ड्स है, तो वो आपको बेसिक कंपनी को पूरा करना है। उसके बाद आपको एक API लाइसेंस मिलता है। हर प्रोडक्ट का जो भी हम बना रहे हैं, जो भी आपने आज देखा होगा, इस जगह पे जो कंट्रोल यूनिट है तो उसका एक API लाइसेंस होगा, API 16D। इस कंपनी के पास 003 लाइसेंस है। इससे पहले 2 ही लाइसेंस थे, मतलब किसी के पास, वो अमेरिकन कंपनी थी, वो आज की डेट में बंद हो चुकी है। तो ये सबसे पुरानी कंपनी है जो रिग के लिए कंट्रोल यूनिट बना रही है। और नई कंपनी अभी होंगी, टाइटल 170 होगा, पर ये दुनिया की सबसे पुरानी कंपनी है, ओल्डेस्ट कंपनी है, जो 40 साल से इस प्रोडक्ट को बना रहा है। तो इसकी क्या ज़रूरत है, क्यों बन चाहिए ये प्रोडक्ट? तो जहाँ भी आप तेल निकाल रहे हैं वहाँ पर एक प्रेशर है, नीचे गैस है, नीचे बहुत सारी चीज़ें हैं, ऑयल है, गैस है। तो उसका कोई अचानक कोई दुर्घटना ना हो, कोई चीज़ वहाँ पर फटे ना, लोग हैं, आप समुद्र के बीच में आप लोग देखी होंगी फोटो है कि कुछ पेट्रोल निकल रहा है, काम कर रहे हैं लोग, तो वहाँ पर रिग होती है वो एक तरह से पूरी।
उस रिग को कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल यूनिट है। अगर कोई यहाँ पर हादसा हो जाए, कोई गैस निकल जाए, कोई ऐसी चीज़, क्योंकि वो ज़मीन को खोद रहे हैं, समुद्र के अंदर गहराई में जा रहे हैं, तो वहाँ से कुछ ना कुछ अलग तरह की गैस निकल रही है। अगर कोई हादसा हो जाए, वो कंट्रोल से बाहर हो जाए, कुछ प्रेशर की रेटिंग से बाहर हो जाए, उस प्रेशर को शेयर करने के काम आती है यूनिट, तो जिससे वहाँ के लोगों की ज़िंदगी बचे। तो इस उपकरण का बहुत जिम्मेदारी से काम होता है। अगर ये फेल हो गया तो उस रिग के ऊपर अगर 1000-2000 जो ज़िंदगी है वो ख़त्म हो सकती है, क्योंकि ब्लास्ट बहुत बड़ा होगा। तो इन सब का स्टैंडर्ड जो मैंने आपको बताया, अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट के API के लाइसेंस के हिसाब से उनकी कुछ गाइडलाइंस है, उनके स्टैंडर्ड्स हैं, उनका अपना QMS है, उसके बेसिस पे बनता है। क्या वॉल थिकनेस है, क्या मटेरियल यूज सिलेक्शन करना है, क्या उसमें हीट ट्रीटमेंट करना है, तो पूरी साइकिल चलती है। तो जो भी आपने कंपोनेंट देखे हैं, उसका रॉ मटेरियल सिलेक्शन से लेके फिर उसमें क्या भट्टी में हीट ट्रीटमेंट करना है, मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ, उसमें क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, क्या उसकी स्ट्रेंथ होनी चाहिए, फिर उसे कितने डायमेंशन में मशीन करना है, फिर कितने डायमेंशन में उसमें फिर उसको हाइड्रो टेस्टिंग। तो जो भी कंपोनेंट हमारे वहाँ 1000 PSI से लेके 22000 PSI के प्रेशर टेस्टिंग उसकी होती है। मतलब सोचो 22000 का प्रेशर पे इसको झेलने के लिए इसकी कंपोनेंट्स बने, तो ये इसकी जरूरत है। मतलब उस हिसाब से इसकी क्वालिटी मेंटेन होती है, मतलब हर प्रोडक्ट की। तो सर मीन से एक तरीके से न्यूट्रलाइज करता हाँ, है। तो आप जो भी यहाँ कंपोनेंट बन रहा है, तो मोस्टली इसमें ड्रिलिंग के लिए मैंने आपको 3 बताया। एक ड्रिल के लिए ज़रूरत होती है, फिर उसको स्टोरेज के लिए ज़रूरत होती है, वहाँ आपने कुछ गैस्केट्स देखी होंगी। हाँ जी। तो गैस्केट्स का काम है 2 कंपोनेंट के बीच में सीलिंग। जैसे आपके घर में एक टंकी से लेके पाइपलाइन जा रही है ना, तो वो एक पाइपलाइन जा रही है, इसमें टी लग रही है, एल्बो लग रही है, पाइप लग रहा है, वो आपके घर में लग रहा है, क्योंकि उसमें बहुत कम प्रेशर है। वही सारी चीज़ें हम बना रहे हैं, पर हम बना रहे हैं कि 22,000 प्रेशर को झेलने के लिए। तो वो यहाँ पर तो एक बार के लिए लीक कर गया आपका नल, तो आप कहते हो कि उस पर एक वो लगा दिया। यहाँ अगर लीक कर गया तो यहाँ लोगों की ज़िंदगी है, तो हर चीज़ को क्वालिटी स्टैंडर्ड के हिसाब से बनाया जा रहा है, तो वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम 0 नेग्लिजेंसी के साथ आपको प्रोडक्ट बना रहे हैं, क्योंकि आपका 1.1% भी नेग्लिजेंसी हो गई तो वहाँ किसी की लाइफ एक्सीडेंट है। आप सुनते होंगे कि ONGC की एक रिग है महसाना में, उसमें से लीक कर रही है गैस, तो जो गैसेज लीक करती है तो उस टाइम पे मशीनों को पूरी साइकिल को स्टॉप कर देता है। ये तो सर ये मशीन एक्चुअली वर्क कैसे करती है? इसके पीछे नेट पाइप लगे हुए हैं, ये जितने भी वॉल्व है उसका नाम लिखा है, तो इसका ओपन एंड क्लोज है। इसके इस बॉटल के अंदर हाइड्रोलिक भरा हुआ है, अच्छा फ्लूइड है, इसको नाइट्रोजन से चार्ज किया जाता है। तो मतलब हमने API की कैलकुलेशन के हिसाब से इसमें है कि 30 सेकंड के अंदर अगर हादसा हो गया, इसको बंद, कोई हादसा हो गया तो एक कैलकुलेशन है कि 30 सेकंड के अंदर ये मशीन उस जगह को बंद कर दे। तो उसके अंदर हाइड्रोलिक भरा हुआ है एक प्रेशर में, तो एक ओपन एंड क्लोज है। तो ये लाइन होजेस के थ्रू, पाइप के थ्रू जो वहाँ पर BOP होगा उससे कनेक्ट होती है। BOP मतलब वहाँ से तेल रिस रहा है, कुछ एक ड्रिलिंग हो रही है, उसमें अभी ओपन है वो, तो जैसे अगर कुछ लगा कि हादसा होने वाला है तो उसको हम क्लोज कर देंगे। तो वो क्या करेगा, उस पाइप को उसको शेयर करके उस लाइन को वहीं पर ख़त्म कर देगा, ब्लॉक कर देगा। अच्छा, उसका जो प्रेशर है वो इस बॉटल्स के अंदर जो प्रेशर भरा हुआ है हाइड्रोलिक का, उसको हमने उस कैलकुलेशन के हिसाब से बैठा है कि वो 30 सेकंड से पहले उसको बंद कर देगा। अगर इससे ज़्यादा टाइम लग जाएगा तो वह ब्लास्ट हो सकता है। अच्छा, तो ये काम सेकंड्स में होते हैं। इसका नाम ही ब्लो आउट प्रिवेंटर है। अच्छा, तो उसका नाम BOP का फुल फॉर्म है, ब्लो आउट प्रिवेंटर कंट्रोल यूनिट। तो जो वहाँ BOP लगी है, जो रिग लगा है, उसको कंट्रोल करना है, उसको हर चीज़ को। कुछ चीज़ों में केसेस में उसका गैसेस को डाइवर्ट करता है, कुछ चीज़ों में हमें अगर ज़्यादा हो गया तो रिग को पूरा बंद करना है। अच्छा सर, मतलब अगर कहीं भी एक माइनर सा वो होता है, हाँ। लीकेज आता है, तो तुरंत BOP माइनर लीकेज के केस में वो इसको अलग अलग वॉल है कि जो उसको रिलीव कर देता है, रिलीव काम करता है। सेफ्टी वॉल होता है ना, हाँ जी। जैसे कुकर में एक सेफ्टी वॉल है, मेजर होने वाला हो जाएगा तो फिर वो शेयर ऑफ कर देगा। अच्छा, तो मतलब वो इसके अंदर ऐसे कंट्रोलिंग यूनिट है कि वो मतलब अपने आप एडजस्ट तो कर। जैसे ये चीज़ें हैं, ये इसके स्टार्टर बॉक्सेज है, हाँ जी। यहाँ इसमें टिपटेक्सम लगा है, तो अगर ये बाई चांस खत्म हो गया, एक बार बंद कर दिया, तो ये काम करते हैं उसको दोबारा से चार्ज अप करने के लिए। कहीं से वॉल्यूम हाइड्रोलिक आएगा, ये टिपटेक्सम उसको दोबारा से चार्ज करने के काम करते हैं। ये जो कॉम्पोनेंट्स लगे, एयर पंप, टिपटेक्स